स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए यूनिट के बारे में, दैट इज पॉलीमर्स। पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन के बाद आपने उसमें एक टाइप देखी, एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो अब हमें उन्हीं एग्जांपल्स को करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ एडिशन पॉलीमर्स। अब देखिए, एडिशन पॉलीमर का मतलब हमने एक यूनिट ली, उसमें दूसरी यूनिट ऐड की, उसमें तीसरी यूनिट ऐड की, वो आपस में ऐड होते गए विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी सिंपल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, HCl, अमोनिया एटसेट्रा। ठीक है, ये मॉलिक्यूल सीधे आपस में ऐड होते जाते हैं। नाउ सबसे सिंपल एग्जांपल, सबसे पहली एग्जांपल that is polyethene. ओके, हमारा सिस्टम क्या रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, या तो किसी पॉलीमर के मोनोमर्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, या फिर उसकी पूरी पॉलीमराइजेशन पूछ ली जाती है। तो मोनोमर हम कहां से लेंगे, आपको जो भी कंपोनेंट दिया है, आपसे पूछा गया व्हाट आर द मोनोमर्स ऑफ इथीन, पॉली हटा दीजिए, पॉली को अगर आप यहां से हटाते हैं तो आगे क्या आ गया, इथीन। तो इसका मोनोमर इट इज इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखो पॉलीइथीन बनाने का सबसे सिंपल रिएक्शन है, आपने इथीन के n मॉलिक्यूल ले लिए, एडिशन पॉलीमर की भी एग्जांपल है ये। आपने इथीन के मॉलिक्यूल्स ले लिए एंड यू कैरिड आउट इट्स पॉलीमराइजेशन, और ये बॉन्ड बाहर को खुल गया, CH2 इस कार्बन की वैलेंसी भी खाली, इसकी भी खाली। नाउ दिस इज पॉलीइथीन। ठीक है, पॉलीइथीन आप लोग डेली यूज की चीज है, आप लोग देखते हो। कुछ पॉलीथीन्स बहुत नाजुक से होते हैं, कुछ पॉलीथीन आप संभाल के रखते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हो, अपने क्लोथ्स रखते हो। तो दो तरह के हो गए ना पॉलीथीन। तो पॉलीमराइजेशन से तो बना पॉलीथीन, लेकिन पॉलीथीन आगे दो तरह की है। एक है हमारे पास लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, इसको बोलते हैं LDP। और दूसरी है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इट इज HDP। प्रोसेस बहुत ही सिंपल, इनको बनाने के लिए सिर्फ कंडीशंस वेरी करती हैं, केमिकल रिएक्शन दोनों के लिए सेम। ठीक है, सो लो डेंसिटी इट इज मैन्युफैक्चर्ड by heating pure ethylene, by heating pure ethylene. Now vary करेंगी only conditions of temperature and pressure, about 350 से लेके 570 केल्विन तक, 350 to 570 केल्विन टेम्परेचर अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर। और वो प्रेशर इट विल बी इन द रेंज ऑफ 1000 to 2000 एटमॉस्फेयर्स। दिस इज लो डेंसिटी पॉलीइथीन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन। थोड़ी सी ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी हम डालेंगे, लाइक 0.03 से लेके 0.1 तक। ठीक है, थोड़ी सी हम इसमें क्वांटिटी जरूर डालते हैं। सो ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन। अब केमिकल रिएक्शन वही, CH2 डबल बॉन्ड CH2 n मॉलिक्यूल्स, बस कंडीशंस लग गई। 350 to 570 केल्विन टेम्परेचर, 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये बन गया पॉलीइथीन। और कौन सा बना, LDP। दिस इज LDP।
अब देखो हाई डेंसिटी के अंदर टेम्परेचर की कंडीशन इट इज 333 से लेके 343, बाकी सारा सेम. इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग प्योर इथाइलिन hydrocarbon solvent at about 333 to 343 Kelvin temperature under a pressure of 6 to 7 atmospheres. 6 to 7 atmospheres pressure in the presence of Ziegler-Natta catalyst. So reaction is too simple. Ethene monomer 333 to 343 Kelvin temperature, 6 to 7 atmospheres pressure in the presence of Ziegler-Natta catalyst. तो ये बन जाएगी HDP. दिस इज हाई डेंसिटी पॉलीइथीन. अब इसके जो बाकी के डिफरेंसेस हैं वो मैं आपसे बात करती हूं, अदर डिफरेंसेस LDP और इसके बीच में. अब देखो पहला डिफरेंस, सबसे पहले तो आप इसी को लिखेंगे, मैं इसी को आगे कंटिन्यू करने वाली हूं. सो देखिए पॉलीथीन के अंदर मेल्टिंग पॉइंट LDP का लो डेंसिटी पॉलीमर का मेल्टिंग पॉइंट इट इज 384 केल्विन और हाई डेंसिटी का इट इज 403 केल्विन. फिर हम अगर इनकी डायरेक्ट डेंसिटी की ही बात करें तो इसकी डेंसिटी लो डेंसिटी इट इज 0.92, ठीक है, ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड इसकी डेंसिटी 0.97 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, अब देखो जो लो डेंसिटी है इट इज यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ थिन प्लास्टिक फिल बैग्स, used as a packing material, used as a packing material in the form of thin plastic film. ठीक है, बिल्कुल प्लास्टिक की पतली सी परत. और जो हाई डेंसिटी है ये बकेट्स बनाने के, प्लास्टिक का जो थोड़ा हैवी वाला सामान है उसके लिए. It is used in the manufacturing of containers, used in the manufacture of buckets. जितना भी हार्ड वाला आप देखते हो मटेरियल, buckets, tubs, dustbins, etc. तो इधर इसको हम इधर यूज करते हैं. ठीक है, अब ये जो लो डेंसिटी है इट इज यूज्ड फॉर इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर्स, यूज्ड एज फॉर इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर्स, electricity carrying wires and cables. Combination of wire is known as cable and cables. ठीक है, then manufacturing of different housewares and pipes, used for manufacturing housewares. आपके घरों में प्लास्टिक का बहुत सा सामान देखने को मिलेगा. housewares and pipes, etc.
ठीक है, ओके। अब इसकी एक और यूज, फॉर मेकिंग फ्लेक्सिबल प्लास्टिक टॉयज। आपने मेले वगैरह में देखे होंगे, बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से ची 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 की आवाज करते हैं टॉयज, वो लो डेंसिटी से बनते हैं। हाई डेंसिटी से वो चीजें बनेंगी जो हार्ड होंगी। आप बकेट का एग्जांपल माइंड में रखिए, उस टाइप का जो प्लास्टिक का मटेरियल, आपके घरों में बहुत सारी चीजें होंगी जो प्लास्टिक की बनी हुई होंगी। फ्लावर वास मिलते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये थी पॉलीइथीन। नेक्स्ट पॉलीमर इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। जनरली आप इसको बोलते हैं पीवीसी, और मुझे पता है पीवीसी सुनते ही आपके माइंड में पीवीसी की पाइप्स आ जाती हैं, राइट। तो पीवीसी, यस, इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पाइप्स। आपके घरों में आपने देखी होंगी, वायरिंग के दौरान हम लोग उनको यूज करते हैं। तो रिएक्शन बहुत सिंपल है। देखो पहले तो ये बात, व्हाट इज विनाइल क्लोराइड, क्योंकि इसका मोनोमर पहले हम यही लिखेंगे, मोनोमर। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक H हटाया, उसकी जगह पे क्लोरीन लगा दिया। दिस इज नोन एज विनाइल क्लोराइड। दिस इज विनाइल क्लोराइड, ठीक है। अब देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और एक सिंगल बॉन्ड खाली, दिस इज विनाइल ग्रुप, ठीक है। अब ये बना विनाइल क्लोराइड। रिएक्शन बहुत ही सिंपल, जैसे हम पॉलीथीन बनाते थे बिल्कुल उसी तरीके से N मॉलिक्यूल्स लिए और इसकी पॉलीमराइजेशन कर दी। CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl, इसका बॉन्ड खाली, इसका बॉन्ड खाली, ये बन गया PVC, ठीक है। और क्या क्या चीजें इससे हम बना सकते हैं, हम बनाते हैं ब्लैंकेट्स। Uses of PVC, it is used for the manufacturing of pipes, then जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उसकी कोटिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स, देन शूज के सोल्स ऑफ शूज, राइट। तो ये था पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स, ओके। नेक्स्ट इज टेफ्लॉन। ओके, टेफ्लॉन का मोनोमर, चारों की चारों हाइड्रोजन्स को हटा दीजिए, दिस इज टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, ठीक है। रिएक्शन सेम वही, सिर्फ डबल बॉन्ड ही शिफ्ट करेगा, क्योंकि दिस इज एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो CF2 नाउ दिस इज पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन एंड कॉमनली इट इज नोन एज टेफ्लॉन। और कहां यूज होता है? नॉन स्टिक कुकवेयर्स के अंदर। जितने भी आपके घर में नॉन स्टिक तवा, कढ़ाई, पैन्स हैं, दे ऑल आर पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन कोटेड, दैट इज टेफ्लॉन कोटिंग। नेक्स्ट इज पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, और इसको बोलते हैं ऑर्लोन। कुछ नेम बहुत ही कॉमन है ऑर्लोन। इसका मोनोमर, दिस इज विनाइल साइनाइड और एक्राइलोनाइट्राइल, विनाइल साइनाइड, राइट। पॉलीमराइजेशन सिंपल, CH CN N molecules and they will form CH2 CH CN bond open, this is ऑर्लोन। और इसको क्या बोलते हैं? पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल पैन, ठीक है, दिस इज पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। अब देखो जरा इसके यूजेस। एक तो वूल होती है नेचुरल, ठीक है। नेचुरल वूल कहां से लेते हो आप? शीप से, याक से, कितने सारे जानवरों की हम
ऊन निकालते हैं, उनके हेयर्स को निकालते हैं, सीजनिंग करते हैं और वूल बन जाती है। ठीक है, जिस एरिया में आप लोग रहते हो आप उस वूल को अच्छे से जानते हो, हाउ टू मेक यूज ऑफ दैट। लेकिन ऑर्लॉन इट्स अ केमिकल कंपाउंड एंड इट इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल। वूल का सब्स्टिट्यूट है और इससे बनाएंगे क्या? फॉर मेकिंग ब्लैंकेट्स, स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स बनते हैं, स्वेटर्स बनते हैं, बाथिंग सूट्स बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिंथेटिक कार्पेट्स ऑल्सो इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक कार्पेट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंपाउंड इज पॉलीप्रोपीन। प्रोपीन, और आप इसको लिख सकते हो पॉलीप्रोपाइलीन। प्रोपाइलीन, जैसे इथीन और इथाइलिन वन एंड द सेम थिंग। अब देखो इसका मोनोमर CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, ये लीजिए क्या बन गया? प्रोपीन। ठीक है, 1 2 3 यहां से स्टार्ट करेंगे, प्रोपीन 1 इन, तो दिस इज प्रोपीन। इसकी पॉलीमराइजेशन एंड मॉलिक्यूल्स, पॉलीमराइजेशन सिर्फ वही जैसे आपने इथीन का किया, बस सेम उसी तरीके से। नाउ दिस इज पॉलीप्रोपाइलीन। ठीक है, दिस इज पॉलीप्रोपाइलीन। अब देखो इसको हम कहां कहां यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द पैकिंग ऑफ टेक्सटाइल्स एंड फूड्स, packing of textiles and food items, then manufacturing of linings of bags, lining of bags and lining material for TV cabinets and refrigerators. ठीक है, so it was polypropylene. Done. Next, polymethyl methaacrylate. polymethyl methaacrylate, और इसको हम लिखते हैं PMMA, पॉलीमिथाइल मेथाएक्राइलेट। CH2 डबल बॉन्ड CH2, दोनों H हटा दिए। ठीक है, तो क्या लग गया? COO CH3 और इधर लग गया CH3, मिथाइल methaacrylate. दिस इज मोनोमर, राइट। अब इसकी हम करेंगे पॉलीमराइजेशन। CH2 डबल बॉन्ड, इनको बस ये वाली जगह खाली रख दीजिए, COO CH3 और इधर लग गया CH3 एंड मॉलिक्यूल्स, पॉलीमराइजेशन, और ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड C, इधर COO CH3 CH3 बॉन्ड खाली। दिस इज PMMA, पॉलीमिथाइल मेथाएक्राइलेट। अब देखो, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेंसेज, देन ट्रांसपेरेंट डोम्स, डोम्स बनाते हैं ना घरों में, ट्रांसपेरेंट डोम्स,
कईयों ने अपनी बिल्डिंग में रोशनी के लिए रखा होता है ना, ट्रांसपेरेंट डोम्स। देन उसके अलावा स्काईलाइट्स, कोई प्रोग्राम होता है स्काईलाइट्स लगाते हैं डेकोरेशन के लिए। डेंचर्स, जो नकली दांत बनते हैं, डेंचर्स में इस्तेमाल होता है। देन एयरक्राफ्ट विंडोज, एरोप्लेन्स की विंडोज बनाने के काम में आता है एयरक्राफ्ट विंडोज। एंड प्रोटेक्टिव कोटिंग, ठीक है। मार्केट के अंदर इसको ल्यूजाइड के नाम से जाना जाता है या प्लेक्सी ग्लास, और इट इज नोन एज प्लेक्सी ग्लास एक्राइलाइट परपेक्स, ठीक है। तो ये था पॉलीमिथाइल मेथा एक्राइलेट। वन मोर इंपॉर्टेंट कंपाउंड, पॉलीस्टायरीन। स्टायरीन, तो इसका मोनोमर क्या होगा? मोनोमर होगा क्वाइट ऑब्वियस स्टायरीन। स्टायरीन क्या होती है? मैं इथीन से ही डिराइव करती हूं इसको। CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक H हटाया, उसके साथ फिनाइल ग्रुप लगा दिया। नाउ दिस इज स्टायरीन। जब इसकी पॉलीमराइजेशन होगी, हाउ, मैं इसको ऐसे लिख लेती हूं, नो प्रॉब्लम। N मॉलिक्यूल्स, और इसकी हमने करवा दी पॉलीमराइजेशन, व्हाट यू विल गेट CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये लीजिए पॉलीमर, ये बन गया पॉलीस्टायरीन, ठीक है। अब पॉलीस्टायरीन कहां कहां यूज होती है? मेकिंग हॉट ड्रिंक कप्स, प्लास्टिक टाइप के जो कप होते हैं, मेकिंग हॉट ड्रिंक कप्स, ठीक है। देन टॉयज, आपके घर में कॉम्स हैं, कंघी है, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्टायरीन। देन हाउस होल्ड अदर आर्टिकल्स, हाउस होल्ड आर्टिकल्स, और भी बहुत से आर्टिकल्स आपके घर में मिल जाएंगे। मेकिंग रेडियो एंड टीवी बॉडीज, रेडियो एंड टीवी की जो बॉडी बनती है, बाकी तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बाद में, रेडियो, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, टीवी बॉडीज। देन रेफ्रिजरेटर लाइनिंग्स, इसके इंसुलेटर एंड मटेरियल को रैप करने के लिए यूज्ड एज अ रैपिंग मटेरियल। Then it is used in making tiles for decorating ceilings and floor. बहुत सी दुकानों के ऊपर, शॉप्स के ऊपर आपने देखा होगा बड़े डिजाइन वाला, बिल्कुल ऐसे लगता है फर्श डाला हुआ है, कारपेट सा उन्होंने स्टिक करके रखा होता है, उससे लगाते हैं, स्टिकिंग मटेरियल से लगाते हैं, तो दैट इज मेड अप ऑफ स्टायरीन, ठीक। इसी तरीके से टाइल्स बनती हैं इसकी सीलिंग की डेकोरेशन के लिए। कंक्रीट नहीं होता, इट्स अ पॉलीमर, प्लास्टिक शीट्स रहती हैं, लेकिन इसको सीलिंग और फ्लोर की डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन पॉलीमर्स। मैंने पहले भी बताया आपको, ये पॉलीमर बनता है बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू और मोर मोनोमर्स, बाय द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अमोनिया, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एटसेट्रा। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके मोनोमर्स के अंदर या तो 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं या फिर 3, ठीक है। दे आर हैविंग बाइफंक्शनल और ट्राई फंक्शनल ग्रुप्स, ओके। तो इसकी कैटेगरीज के अंदर मेरे पास 2 चीजें हैं, पॉलीएस्टर्स एंड पॉलीएमाइड्स। एस्टर्स, तो ये वो पॉलीमर्स होंगे जिनके अंदर एस्टर लिंकेज होगा, दे विल बी हैविंग एस्टर लिंकेज।
and these are the polymers, they will be having amide linkage. डिटेल में हम अभी बात करेंगे. एस्टर लिंकेज मतलब आप देखना जहां पे दोनों मॉनिमर जुड़ेंगे उनके बीच में ये बॉन्ड बनेगा, ये लिंकेज कॉमन आएगी, रिपीट बार बार रिपीट होगी. और एमाइड के अंदर आपको पता दिस इज एसिड एमाइड. ओके, इसका एक एच हटाया और हमने बॉन्ड खाली कर दिया, दिस इज एमाइड लिंकेज. ठीक है, इसकी एग्जांपल्स भी करेंगे. पहले हम पॉलीएस्टर्स की बात करते हैं. ओके, कंडेंसेशन पॉलीमर्स के अंदर लेट्स सी हाउ पॉलीमर्स ऑफ पॉलीएस्टर आर फॉर्म्ड. ओके, चले तो पॉलीएस्टर्स के अंदर पॉलीएस्टर्स विथ दिस वन लिंकेज. फर्स्ट मेरे पास एग्जांपल है ग्लिप्टल. एज यूजुअल पहले आप लिखेंगे इनके मोनोमर्स. अब देखो इसमें दो या दो से ज्यादा होंगे. तो पहला मोनोमर है इथाइलिन ग्लाइकॉल. कैसे लिखते हैं इसको? CH2, दिस इज डबल बॉन्ड होता तो इथाइलिन, डबल बॉन्ड खुल गया, दोनों बॉन्ड खाली, OH OH. This is ethylene glycol. And the second member is phthalic acid. Phthalic acid, इसको आप अच्छे से जानते हो. बेंजीन रिंग के बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशंस के ऊपर दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लग जाए, दैट विल बी phthalic acid. अब देखो पॉलीमराइजेशन बहुत ही सिंपल प्रोसेस, बस इसको लिखने का तरीका. CH2 CH2OH OH, ये पहला मोनोमर आ गया, इथाइलिन ग्लाइकॉल. ओके, अब इसको हम कैसे लिखने वाले हैं देखिए, C डबल बॉन्ड O OH. ओके, C डबल बॉन्ड O OH, और ये दोनों कहां प्रेजेंट हैं? ये लो, हमने बस बेंजीन को लिटा दिया, इसको उठाया और ऐसे कर दिया. Simple. This is ethylene glycol. This is phthalic acid. Okay. यहां से क्योंकि ये पॉलीएस्टर बनने वाला है, एल्कोहल का जाएगा H और एसिड का क्या जाएगा OH. There will be elimination of water molecule. स्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो रही है नहीं, तो देखो ये इधर चला गया और ये वाला H किसी दूसरे ऐसा ही एक ग्रुप इधर लगा होगा, तो ये बन गया O, CH2 आगे फिर से O, ये O कनेक्टेड है इस कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड O, और ये दोनों कार्बन्स कनेक्टेड हैं बेंजीन रिंग के साथ. ऐसे ही ये OH किसी और के साथ इन्वॉल्व, तो ये बॉन्ड हमारे पास हो गया खाली. अब ये यूनिट बार बार रिपीट होगी और आप ये देखिए आ गई एस्टर लिंकेज, C डबल बॉन्ड O O. अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, मैं दो मॉलिक्यूल जोड़ती हूं, देखना O CH2O, इसके आगे C डबल बॉन्ड O, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, इसके आगे कौन लगेगा? ये वाला मॉलिक्यूल O, CH2O, फिर से C डबल बॉन्ड O, बेंजीन रिंग, अगेन फिर सेम ऐसा मॉलिक्यूल आगे आ जाएगा. तो आप देखो ये यूनिट्स बार बार रिपीट होती जाएंगी एंड यू आर हैविंग इस साइड भी एस्टर, इस साइड भी एस्टर. अब आपने दो दो मॉलिक्यूल किए, एक दो आपने पैथेलिक एसिड और दो आपने इथिलीन ग्लाइकॉल के. तो इस तरीके से एस्टर लिंकेज के साथ ये बन जाता है पॉलीमर, और इस पॉलीमर का नाम है ग्लिप्टल. इसको हम बोलते हैं ग्लिप्टल. आप इतना भी लिखेंगे इट इज मोर देन एनफ. ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, आप ज्यादा लंबा लिखना चाहते हैं नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो यहां पे जितने मॉलिक्यूल्स आप यूज करने वाले हैं एन इसके तो उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाएंगे. ठीक है, तो ये था ग्लिप्टल. अब देखो
ग्लिप्टल को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? इट इज यूज्ड इन पेंट्स एंड लेक्योर्स. पेंट्स बनाने के काम में आता है ग्लिप्टल, एंड ऑल्सो इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिल्डिंग मटेरियल सच लाइक एस्बेस्टॉस शीट्स बनती है, और सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी इसको यूज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉलिएस्टर इज टेरिलीन. आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने नाम सुना होगा. टेरिलीन का कपड़ा खरीदते हैं हम, है ना. टेरिकॉट का कपड़ा खरीदते हैं हम. तो बहुत जैसे जो प्योर कॉटन है उसमें रिंकल्स आ जाते हैं. टेरिलीन के कपड़े के अंदर रिंकल्स नहीं आते हैं. तो इट वाज अ ड्रास्टिक चेंज इन द इंडस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड. तो सबसे पहली चीज इसके मोनोमर्स. पहला मोनोमर इथाइलिन ग्लाइकॉल OH CH2 CH2OH, and second is टेरेपथैलिक एसिड. अब आप ऑर्गेनिक कर चुके हैं, आपको अच्छे से याद होना चाहिए व्हाट इज टेरेपथैलिक एसिड. बेंजीन रिंग के साथ साथ लगे तो पैथैलिक, और एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट पैरा पोजीशन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे तो इट इज टेरेपथैलिक एसिड. Now let's see its polymerization, how they are polymerized. OH है वही रिएक्शन, CH2OH plus C double bond O OH, ये जुड़ा है डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ. ये लीजिए, हमने N मॉलिक्यूल इसके, N मॉलिक्यूल्स इसके, ओके, माइनस NH2O, यहां से H और एसिड का OH, वाटर रिमूव्ड. इसका H इधर इन्वॉल्व, इसका OH आगे इन्वॉल्व, क्योंकि एस्टेरिफिकेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जाता है और एल्कोहल का H. तो लिखिए प्रोडक्ट, H निकल गया, O CH2 CH2O C डबल बॉन्ड O, नेक्स्ट हमारे पास बेंजीन रिंग, नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O, और आगे फिर से लिंकेज, आगे एस्टर लिंकेज. तो इसका नाम है टेरिलीन. दिस इज टेरिलीन. अब देखो इसकी जो हमारे पास इंपॉर्टेंस है, इसकी जो खासियत है वो क्या है, दैट इट इज अ स्ट्रॉन्ग फाइबर. कॉटन जल्दी से टूट जाता है, लेकिन जो इसका टेरिलीन का फाइबर है इट इज स्ट्रॉन्ग, आसानी से नहीं टूटता है. इट इज हाईली क्रीज रेजिस्टेंट. आप लोग कॉटन के कपड़ों को आयरन करते हो तो क्रीज बनती है, ठीक है, थोड़ा उठते बैठते वो क्रीज खराब हो जाती है, लेकिन इसकी क्रीज एक जगह पे टिकी रहती है. इट इज क्रीज रेजिस्टेंट. ठीक, ड्यूरेबल है, मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम रहता है. और आपने देखा होगा जो प्योर के दुपट्टास होते हैं या कॉटन होता है, घर में उनको मॉथ्स लाइक टिड्डियां होती हैं, वो उसको काट देती हैं, लेकिन टेरिलीन के ऊपर उनका कोई असर नहीं होता. तो दीज आर नॉट डैमेज्ड बाय पेस्ट्स लाइक मोथ्स एंड मिल्ड्यूज, राइट. देन अब इसको यूज कहां कहां करते हैं. इट इज ब्लेंडेड विद कॉटन और वो बन जाता है टेरिकॉट, राइट. टेरिलीन इटसेल्फ इज अ फाइबर, वो अलग से एक कपड़ा है, लेकिन अगर उसको कॉटन में ब्लेंड करते हैं इट बिकम्स टेरिकॉट. उसके ऊपर जरा सी भी बॉबलिंग नहीं आती है, बुर नहीं आती है, काफी स्टेबल कपड़ा रहता है. कॉटन को बार बार धोते जाओ तो वो छन जाता है, ठीक है, लेकिन ये काफी स्टेबल रहता है. एज इट इज क्रीज रेजिस्टेंट, क्योंकि इसकी क्रीज टिकी रहती है तो इसको कॉटन में भी मिक्स करते हैं सो दैट कॉटन के कपड़ों की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए. देन इट इज यूज्ड एज ग्लास इन्फोर्सिंग मटेरियल इन सेफ्टी हेलमेट्स. जो सेफ्टी हेलमेट्स हैं उनका ग्लास इन्फोर्सिंग मटेरियल बनाने में इट इज मिक्स्ड. देन ऑल्सो इट इज यूज्ड इन मेकिंग मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स. वो जो जैसे आज तो सीडीज हैं, आपने पहले देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, वो जो रिकॉर्डिंग टेप्स चलाते हैं बिल्कुल सीरीज की तरह ही, लेकिन उसमें लेजर उसको रीड नहीं करती है, उसके नीचे मैग्नेटिक टेप लगा होता था, ठीक है. सो इट वाज ऑल अबाउट पॉलिएस्टर्स. अब बात करते हैं पॉलीएमाइड्स. नेक्स्ट पॉलीएमाइड्स, नेक्स्ट सेक्शन पॉलीएमाइड्स. पॉलीएमाइड्स के अंदर पहला एग्जांपल दैट इज नाइलॉन 6,6. ओके, तो एज यूजुअल इसकी जो पहली हमारी वो रहेगी दैट इज मोनोमर्स.
इसके मोनोमर्स। पहला मोनोमर है एडिपिक एसिड, ठीक है। सेकेंड इज हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। ओके, अब मैं यहां लिखने से पहले इधर आपको मोनोमर्स लिख के बता देती हूं, उसके बाद आप देखो। हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड। ओके, तो ये रहा पहला एमीन हेक्सामिथाइलिन, इसके बीच में 6 मिथाइलिन ग्रुप लगे हैं, मतलब ऐसे। और एक एमीन इधर, एक एमीन इधर। सो दिस इज हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, राइट, हो गया। सेकेंड मेंबर एडिपिक एसिड। ओके, C double bond O O H, CH2 how many times? 4 times and COOH। मतलब एडिपिक एसिड को लिखना हो तो CH2 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 टर्मिनल के ऊपर COOH, टर्मिनल के ऊपर COOH। दिस इज एडिपिक एसिड। काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। That is why this is nylon 6,6, because both the members, both the monomers, they are having 6 number of carbon atoms. This is adipic acid. Got it? तो अब हम करेंगे इसकी पॉलीमराइजेशन। तो एडिपिक एसिड में क्या था? COOH, CH2 4 times, COOH, और दिस इज हेक्सामिथाइलिन, सेंटर में 6 मिथाइलिन डाइएमीन, राइट। क्योंकि क्वेश्चन में समटाइम्स ओनली मोनोमर इज आस्क्ड, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लेट इट बी पॉलीमराइज्ड। यहां का OH और यहां का H, वाटर इज रिमूव्ड, N molecules and water molecules are removed. ओके, इसका H दूसरे के साथ इन्वॉल्व, इसका OH दूसरे के साथ इन्वॉल्व। व्हाट यू विल गेट? NH, CH2 6 times, then NH, next C double bond O, next CH2 4 times, next C double bond O, bond open। अब आप ऐसे ही यूनिट जोड़ते जाइए, उसकी रिपीटिंग यूनिट यही बनती जाएगी, सेम ऐसी आप आगे लगा दीजिए, तो जितनी लंबी आप यूनिट चाहे बना सकते हैं। नाउ दिस इज एमाइड लिंकेज, ठीक है, एंड पर्टिकुलर पॉलीमर दिस इज नाइलॉन 6,6, ठीक है। अब नाइलॉन कहां कहां यूज करते हो आप? अपने घर में बहुत सी ऐसी आइटम्स हैं जिसमें नाइलॉन को यूज कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी सॉक्स। मार्केट के अंदर जो सॉक्स अवेलेबल हैं, कॉटन की सॉक्स भी होती हैं, नाइलॉन की सॉक्स भी होते हैं, दोनों की ब्लेंडेड सॉक्स भी होती हैं। और जो लोग हाथ से बुनाई करते हैं, दुकान पे जाके आप बच्चे लोग पूछ सकते हैं, जो भी आपके शॉपकीपर रहेंगे, कि सॉक्स बनाने के लिए वूल दीजिए। सॉक्स बनाने के लिए अलग से वूल आती है और वो नाइलॉन होती है, दैट इज नोन एज नाइलॉन वूल। नाइलॉन की ऊन होती है वो, उससे सॉक्स ही बनती हैं। देन इट इज ऑल्सो ब्लेंडेड विद वूल, और स्वेटर्स बनाने के काम आते हैं क्योंकि ड्यूरेबल होती है, वॉबलिंग नहीं आती है नाइलॉन के ऊपर। सो इट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिसल्स ऑफ ब्रशेस, चाहे वो टूथब्रश है, चाहे वो कपड़े धोने वाला ब्रश है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इट इज यूज्ड, इट इज मिक्स्ड विद कॉटन एंड अदर मटेरियल्स टू गेट फाइबर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देन शीट्स बनती हैं, वूल के साथ मिक्स करके हम सॉक्स और स्वेटर्स बनाते हैं। एंड यस, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉर्ड्स एंड रोप्स। मार्केट के अंदर आप शॉप के ऊपर जाके पूछेंगे, आपको रस्सी खरीदनी है, आपको रोप खरीदनी है, क्लाइंबिंग रोप्स, ठीक है। और ये रोप्स कौन सी हैं? दीज आर क्लाइंबिंग रोप्स, ठीक है। अब क्लाइंबिंग रोप्स, जो लोग ट्रैकिंग जाते हैं, हाइकिंग पे जाते हैं, आपने खुद नहीं गए हैं तो फिल्मों में तो देखा होगा ना कि रस्सी यहां डाली होती है, तो नाइलॉन रोप्स को यूज किया जाता है क्लाइंबिंग के लिए, राइट। तो इस तरीके से पॉलीएमाइड्स के अंदर नाइलॉन इट फाइंड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। नेक्स्ट इज नाइलॉन 6। ओके,
Why it is given the name of nylon? Actually, it was discovered simultaneously at the same time in two countries, that was New York and London. तो दोनों ही साइंटिस्ट ने इसके ऊपर दावा किया कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट है। तो दोनों की जो नेटिव कंट्री है उसको उन्होंने मेंशन कर दिया इसके नाम के अंदर, एंड इट बिकेम न्यूयॉर्क से NY एंड लंदन से LON, एंड इट बिकम्स नाइलॉन, राइट? इंटरेस्टिंग ना? नेक्स्ट नाइलॉन 6, इसका एक ही मोनोमर है, दैट इज कैप्रोलैक्टम. दिस इज कैप्रोलैक्टम. It is also having 6 carbon atoms, that is why it is nylon 6. So this is number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो ये रहा N के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसको जोड़ दिया. Now this is carbon number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. नंबर 6 पे लगा है C डबल बॉन्ड O. तो पहले इसको कैप्रोलैक्टम को हम हाइड्रोलाइज करते हैं विद वाटर. सो कैप्रोलैक्टम इज हीटेड विद वाटर टू गिव, इसको जब हम ब्रेक कर देंगे तो ये बनेगा एमिनो कैप्रोइक एसिड. एमिनो कैप्रोइक एसिड विच polymerize to give nylon 6, right? देखते हैं, ये है NH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये यहां जुड़ गया डबल बॉन्ड O. तो पहले हम इसमें ऐड करेंगे वाटर. इसको हीट किया तो वाटर ऐसे ऐड हुआ, H इधर OH इधर, तो ये बन गया NH2. कितने कार्बन? 1, 2, 3, 4, 5, 6. CH2 5 टाइम्स और इधर लग गया C डबल बॉन्ड OOH. दिस इज एमिनो कैप्रोइक एसिड. It will undergo now polymerization. NH2 CH2 5 times COOH. अब देखो दो तरीके हैं. पहले मैं आपको एक तरीका बताती हूं. N मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल इसी के साथ पॉलीमराइज होगा, तो इसी मॉलिक्यूल को मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा. तो NH2 CH2 5 टाइम्स C डबल बॉन्ड OOH. यहां से H और इधर से OH, वाटर रिमूव्ड, इसका H इसका OH. देखो व्हाट यू विल गेट, NH then CH2 5 times C double bond O. CH2 5 times C double bond O. आगे फिर से NH CH2 5 times C double bond O. तो आप देखना ये रिपीटिंग यूनिट बार बार चलती रहेगी. या फिर अगर आप यहां से माइनस हो गया वाटर, N वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर आप एक ही लिखते हो NH2 CH2 5 टाइम्स C डबल बॉन्ड OOH. ठीक है, यही रिपीटिंग यूनिट रहेगी बार बार. माइनस हो जाएगा N मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और आपके पास क्या आएगा NH CH2 5 टाइम्स C डबल बॉन्ड O. अब आप ध्यान से देखो, दिस इज ऑल्सो द रिपीटिंग यूनिट. ये एक यूनिट, यहां देखो एक यूनिट, दूसरा यूनिट है ना. तो आपकी मर्जी है, आप ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखो, दोनों ही तरह से इट इज ऑल फाइन, राइट. तो नाइलॉन 6X, इट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग फाइबर. इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स, कॉर्ड्स. टायर बनते हैं इससे, कॉर्ड्स बनती हैं. ठीक है, यूजेस टायर्स, कॉर्ड्स, एंड ऑल्सो we make fabric and ropes. Fabric and ropes, ये इसके uses. तो ये थे पॉलीएमाइड्स.